नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरकार ने 1 फरवरी के बजट में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. ऐसे में देश के किसानों के मन में एक कंफ्यूजन हो चुका है। किसान मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर, सरकार ने केसीसी की लिमिट जो कि 3 लाख थी 4% वार्षिक ब्याज वाली, जिसे बढ़ा करके सरकार ने 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी अभी तक आपको अधिकतम केसीसी लोन 3 लाख रुपए तक ही मिलता था 4% की वार्षिक ब्याज पर, जिसे सरकार ने बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। तो अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। तो अब किसान यहां पर परेशान है कि जिन किसानों की लिमिट पहले से ही 3 लाख रुपए से अधिक है, 5 लाख रुपए है या फिर 5 लाख रुपए से भी अधिक है, तो उन्हें उसी केसीसी पर ब्याज का जो सबवेंशन है यानी जो सब्सिडी है मिल जाएगी, या फिर उसके लिए नया केसीसी लोन लेना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से यह जानकारी देने वाले हैं कि जिन किसानों की लिमिट पहले से ही 3 लाख रुपए से अधिक है, उनको यहां पर 4% वाली ब्याज का फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यानी उनको सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, या फिर जो किसान नया केसीसी लोन लेंगे सिर्फ उन्हीं को यह बेनिफिट दिया जाएगा। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे किसान यह भी कमेंट कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो नई ब्याज दरें आई हैं, अभी तक केसीसी लोन में क्या था कि 3 लाख रुपए तक जो ब्याज दर थी वो 4% वार्षिक थी। 3 लाख रुपए से अधिक आपका जितना भी लोन होता था उस पर 10.5% वार्षिक ब्याज लगता था। तो किसानों के मन में यह सवाल है कि जो 4% वाली वार्षिक ब्याज दर है रुपए 5 लाख तक, यह दर कब से प्रभावी होगी? यानी 1 फरवरी 2025 से ही लागू हो गई है, या फिर यह डेट आगे से लागू होगी यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, या फिर इसकी कोई नई डेट होने वाली है, या फिर इसे कंटिन्यू लागू कर दिया गया है? तो दोस्तों, अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं कि जिनकी पुरानी केसीसी बनी हुई है उन पर यह ब्याज दर लागू होगी या नहीं लागू होगी, क्या उन पर पुरानी ब्याज दर यानी 10.5% ब्याज ही चलता रहेगा, इसके लिए आपको नया लोन लेना होगा, या फिर पुराने लोन में भी जो नई ब्याज दरें आई हैं ये लागू कर दी जाएंगी, नया लेंगे उस पर भी लागू हो जाएंगी, और इसके साथ ही साथ नई ब्याज दर की डेट क्या होगी, यानी जो ब्याज दर जो नई आई है 4% वार्षिक वाली रुपए 5 लाख तक, इसकी जो डेट है प्रभावी होने की वो क्या डेट होने वाली है? दोस्तों, अगर आप यह सब कुछ डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि नई ब्याज दरें कब से प्रभावी होंगी, नई केसीसी पर ब्याज दर मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडी का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, पुरानी पर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार ने 1 फरवरी 2025 को देश की जो वित्त मंत्री जी हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जब बजट पेश किया तो उस बजट में उन्होंने अनाउंस किया कि अभी तक देश के किसानों को अधिकतम रुपए 3 लाख तक का ही केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल पाता था। चूंकि किसानों की फसलों की लागतें बढ़ चुकी हैं और केसीसी की जो 3 लाख रुपए की लिमिट थी काफी लंबे समय से चली आ रही थी, और यहां पर अब फसलों की लागत चूंकि बढ़ गई है तो किसानों को ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में किसानों को ज्यादा लिमिट की आवश्यकता भी थी और उन्हें कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए। भाई, केसीसी लोन मिल तो आपको जाएगा, आपके पास जितनी अधिक जमीन होगी आपको उतना अधिक लोन मिल जाएगा। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, आपके पास जितनी अधिक जमीन होगी आपको उतना अधिक केसीसी लोन मिल जाएगा। लेकिन यहां पर एक लिमिट तय थी कि रुपए 3 लाख तक आपको 4% की वार्षिक ब्याज पर मिलेगा, उससे ज्यादा आपका जितना भी अमाउंट होगा उस पर 10.5% वार्षिक ब्याज आपसे लिया जाएगा, यानी आपको 3% सब्सिडी का फायदा नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर किसान चाहते थे कि मुझे ज्यादा अमाउंट सब्सिडी वाला मिले, यानी जो ज्यादा लोन मिले मुझे, लेकिन उसकी जो ब्याज दर हो 10.5% वार्षिक ना हो करके उसकी ब्याज दर 4% वार्षिक हो। तो सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 3 लाख से बढ़ा करके इस लिमिट को हम 5 लाख रुपए कर दे रहे हैं। अब देश के सभी किसानों को केसीसी स्कीम के माध्यम से रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। अभी तक यह लिमिट 3 लाख हुआ करती थी, अब इसे सरकार ने बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। तो अब किसान मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर, लिमिट तो बढ़ गई है, मेरी लिमिट पहले से ही 5 लाख रुपए की है, तो उस पर ब्याज दर क्या लागू होगी?
क्या 3 लाख तक 4% लगेगा और 3 लाख से ऊपर जो 2 लाख रुपए बीच का अमाउंट है, अभी तक तो ऐसा ही होता था कि 3 लाख तक मुझे 4% ब्याज देना होता था। 3 लाख से ऊपर जो 2 लाख रुपए के बीच का अमाउंट था, 3 से 5 के बीच का 2 लाख रुपए, उस पर 10.5% ब्याज लगता था। तो क्या वैसा ही नियम बना रहेगा? क्या इसके लिए मुझे नया 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेना होगा? क्या मुझे इस नई केसीसी को बंद करना होगा, नया केसीसी लोन लेना होगा, तब मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? या फिर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा रूल बनाया गया है कि आपका केसीसी लोन चाहे पुराना हो, चाहे आपका केसीसी लोन नया हो, आपका केसीसी अगर 5 लाख रुपए का है या 5 लाख रुपए से अधिक का है, तब भी आपको रुपए 5 लाख तक के लोन पर सिर्फ 4% ही ब्याज देना है। 7% ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा रुपए 5 लाख तक के लोन पर। उसमें से अगर आप समय से अदायगी करते हैं, समय से अदायगी का मतलब क्या है, इस पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर सैकड़ों केसीसी के वीडियो अपलोडेड हैं कि आपको सब्सिडी का लाभ कैसे मिलता है, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर समय से अदायगी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकार की तरफ से मार्च महीने में 3% की सब्सिडी दे दी जाती है। जब 3% आपको सब्सिडी दी जाती है, आपने 7% ब्याज पे किया है, आपके केसीसी खाते में 3% सबवेंशन वापस आ जाता है, तो आपको 4% की ब्याज दर पर यह लोन उपलब्ध हो जाता है। अब आप चाहे नया केसीसी लोन लें, उस पर भी 7% ब्याज लगेगा रुपए 5 लाख तक, और 3% की सब्सिडी आ जाएगी अगर आप समय से अदायगी करते हैं। तो 4% पर आपको केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा। चाहे आप नया केसीसी लोन लें या आपकी पुरानी केसीसी पहले से चल रही हो, उस पर भी यही दरें प्रभावी हो जाएंगी और नए पर भी यही दरें प्रभावी हो जाएंगी। मान लीजिए आपकी केसीसी की लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए की है, तो उसमें से 5 लाख रुपए तक की जो ब्याज दरें होंगी वो 7% वार्षिक होंगी, और समय से अदायगी किया है तो 3%, 5 लाख का ब्याज का जो भी 3% बनेगा वो सबवेंशन आपके केसीसी में आ जाएगा। लेकिन रुपए 5 से 10 के बीच में जो 5 लाख रुपए का अन्य अमाउंट है, उस पर आपको 10.5% ब्याज वार्षिक देना होगा। उसमें आपको कोई भी सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी जो ब्याज दरें होंगी वो 10.5% वार्षिक होंगी। साथ ही साथ अगर आप नया केसीसी लोन लेते हैं तो उस पर भी यही चीज लागू होगी। आपकी केसीसी की लिमिट चाहे 5 लाख हो या 10 लाख हो, 5 लाख है तो फिर तो पूरे पर आपका 7% ब्याज लगेगा, साथ ही 3% की सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप समय से अदायगी करते हैं, यानी 4% की वार्षिक ब्याज पर आपको लोन उपलब्ध होता रहेगा। वही अगर आपकी लिमिट 10 लाख है तो 5 लाख तक का 7% लगेगा, 5 लाख से ऊपर जो भी 5 लाख अमाउंट बचेगा उस पर 10.5% ब्याज लगेगा। अब बात आती है कि यह ब्याज दरें कब से प्रभावी होंगी? क्या 1 फरवरी 2025 से ही ये ब्याज दरें प्रभावी हो गई हैं या फिर आगे से प्रभावी होंगी? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो नई ब्याज दरें हैं नए फाइनेंशियल ईयर 25-26 से प्रभावी होंगी, यानी 1 अप्रैल 2025 से केसीसी की जो नई ब्याज दरें हैं प्रभावी होंगी। अभी आपको जो ब्याज दरें चल रही हैं वो ही पे करनी है, यानी अभी ब्याज दरें क्या है कि रुपए 3 लाख तक आपको 7% ब्याज देना है, समय से अदायगी करेंगे तो 3% का सबवेंशन मिलेगा, 4% पर मिल जाएगा। लेकिन 3 लाख से ऊपर जो भी आपका अमाउंट होगा उस पर आपको 10.5% वार्षिक ब्याज अभी देना है 31 मार्च 2025 तक। 1 अप्रैल 2025 से आपके खाते की ब्याज दरें चेंज हो जाएंगी, उसमें 5 लाख रुपए तक के अमाउंट तक आपको 4% ब्याज पर ही यह लोन उपलब्ध हो पाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी के कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। आपके मन में केसीसी को लेकर के जो भी डाउट थे मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही अगर आपको केसीसी के किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।